यूपीएससी डैफ 2 उन लोगों को भरना है जो इस बार का मेंस रिजल्ट जिसका नाम आ चुका है। जो लोग क्लियर कर चुके हैं मेंस को और वो इंटरव्यू देने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा तो कृपया करके आराम सुनिएगा। जो लोग मान लीजिए नहीं भी दे रहे हैं इंटरव्यू इस बार, सुन लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके भी काम आएंगी क्योंकि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है ये। तो जब आप इंटरव्यू देंगे आपके भी काम आ सकती है और ये उन लोग के लिए तो बिल्कुल कारगर है जो इस बार मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अब वो देने वाले हैं इंटरव्यू। आपको बता दें कि डैफ 2 में जो खास करके चीजें बढ़नी होती हैं वो ये है। आपको अपने सर्विस का प्रेफरेंस देना होता है, कैडर चुनना पड़ता है, आपको प्रेफरेंस देना होता है, आप अपने हॉबीज के बारे में बताते हैं, इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, प्राइजेस मेडल्स के बारे में बताते हैं और एजुकेशन प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू, ये भी आपको बताना पड़ता है। इस पे चर्चा और करेंगे पर हम आपको ये भी बता दें, आपके मन में सवाल उठ रहा है कि व्हाई शुड आई सी दिस सेशन, मैं क्यों सुनूं? तो आपको शायद हम वही कोशिश कर रहे हैं बताने का जो कि हमारे 4 इंटरव्यू के दौरान हमने कोशिश की हमेशा। 192, 188, 190 इस नंबर में हम रहे भी, पर हम आपको कोशिश करें वही हिट करने का जहां पे यूपीएससी को आप ड्रिफ्ट करके ले सके, ले चलें और वो आपको वही सवाल पूछे जो आप चाहते हैं। फिर से हम आपको बताते हैं डैफ मेरा इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकली बताएं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपके लिए ट्रांसक्रिप्ट से निकाले हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं जो टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट में हमने देखे। क्या चैलेंज है मैथिली लैंग्वेज के सामने? अगर मान लीजिए आपने मैथिली लैंग्वेज कहीं चुना है, कहीं से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछ रहे हैं भाई। आप अगर मान लीजिए कि मिथिला से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। व्हेन एंड वेयर वाज योर लास्ट पब्लिक स्पीकिंग? अगर आपका हॉबी है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूं, मैं कंपटीशन में गया था, तो ले लीजिए आंसर आ गया सर, क्वेश्चन भी ये पूछेंगे वो। कैन यू नरेट वन ऑफ द पोएम्स व्हिच इज क्लोज टू योर हार्ट? अगर आप लिख देते हैं पोएम मैं लिखता हूं, मैं रिसाइट करता हूं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। व्हाई हैव यू चोजन आईएफएस ओवर आईपीएस? दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। व्हाई आईपीएस ओवर आईएएस? व्हाई आईएफएस ओवर आईपीएस? दे कैन आस्क यू। आईपीएस कैडर के बारे में पूछा, टेल मी ऑनेस्टली विल यू कंटिन्यू इन आईपीएस होम कैडर और चूज आईएएस नॉर्थ ईस्ट कैडर? आपको आईएएस नॉर्थ ईस्ट कैडर मिला, वो चुनेंगे या आईपीएस को आप अपने आसपास चुनेंगे? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू मंत्रा मेडिटेशन जो आप करते हैं, व्हाई आईएएस आफ्टर आईपीएस? यू हैड डन माइंडफुलनेस मेडिटेशन, डू यू नो व्हाट अबाउट चक्रास? यू हैव प्लेड चेस एंड बास्केटबॉल, दीज आर नॉट वेरी पॉपुलर इन हरियाणा, कैसे आप इन्हीं को चुने? तो बेस्ड अपॉन योर डैफ एंड प्रिसाइजली डैफ 2 क्वेश्चंस आते हैं और आपको पूरा इन क्वेश्चंस को ठीक तरीके से आंसर करना होता है। आइए देखते हैं कि क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि हमारा एक लास्ट माइल प्रोग्राम है। अब इंटरव्यू आपको देना है और बहुत पॉजिटिविटी के साथ देना है। तो अगर आप कुछ मॉक्स दे दें, हमसे कुछ क्वेश्चंस ले लें, तो आप एक बेहतर शायद प्रिपरेशन कर पाएंगे। मेंस आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया, अब इंटरव्यू की बारी है, इसको भी फतेह कर लेंगे। तो आप हमारे लास्ट माइल में जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके एनरोल कर लीजिए। और हमारे पास से बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरव्यू दिया भी है और ये निकले भी हैं, एक्सपीरियंस पैनल मेंबर्स हैं हमारे। प्री डैफ और डैफ के सेशंस भी हैं, यूपीएससी इंटरव्यू लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में हमारे कुछ बैचेस चालू हो रहे हैं, जैसे शिखर हिंदी में है, आरंभ 2026 में। ये जीएस के लिए जो लोग फिर से अपना तैयारी करना चाहते हैं या नए तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए। टीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए इन बैचेस में। एक छोटा सा ऑफर है आपके लिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके अगर इस व्हील को स्पिन करते हैं तो आपके पास चांस है कि आप बहुत कुछ जीत सकते हैं। मेंटरशिप, स्मार्टफोन, टी शर्ट, ईयरफोन आप जीत सकते हैं। और अगर आप पूरे इंटरेस्टेड है कि आपको बैच लेना है तो सीएमसी कोड पर आपको मिल रहा है ऑफर 50% ऑफ और पूरा एक्सटेंशन फ्री। आप 9 महीने कर लेंगे तो 9 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा प्लस 50% ऑफ। सीएमसी कोड पर आपको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही में अगर आपको ऑप्शनल का टेस्ट लेना है तो हमारे ऑप्शनल चालू हो रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। सो डैफ फॉर्म 2 आपका आ चुका है, ये दिसंबर 13 मतलब कल से लागू है। 19 दिसंबर को शाम 6 बजे तक आपको इसको कंप्लीट करके भरना है विद स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। हम कोशिश करेंगे सेशन में डाउट्स क्लियर करें और जेन्युइन सजेशंस आपको दें। तो आप देखेंगे कि मेरा डैफ कुछ ऐसा लगेगा, ये डैफ आपका कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पे आपको सर्विसेज का प्रेफरेंस देना है, आपको नीचे लिखना होगा कि कैसे क्या आपका हॉबीज है, क्या है, हम आपको एक एक दिखाएंगे अभी। तो ये डैफ आपको भरना है और कैंडिडेट्स एक बार जो भर देंगे, फाइनल कर देंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको ये भी हम बता दें, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इसके साथ अपलोड करना है, वो हम अभी आपको बताएंगे। 1-2 मिनट और दीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं। चलिए, पहला सवाल, लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि सर आई कैन राइट इन इंग्लिश बट आई मे नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। नो प्रॉब्लम, आप हिंदी चुन लीजिए। कोई आपके ऊपर ये बंदिश नहीं है कि आप मेंस इंग्लिश में दिए तो आपको इंटरव्यू हिंदी में नहीं देना है, आप आराम से हिंदी में दे दीजिए। आपको लगता है सर हिंदी में मन में ये डर है कि पता नहीं कैसा क्या नंबर मिले, आपको लगता है यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, पीपल कैन अंडरस्टैंड, गो विद इंग्लिश। आपको लगता है दोनों ही नहीं, मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में देना चाहता हूं, आराम से दीजिए, मोस्ट वेलकम। आपके लिए वहां पे एक
ट्रांसलेटर बैठा रहेगा, वो इंटरप्रेट करके बताएगा और वो पूरा सेशन चल सकता है। आप वो भी कर सकते हैं। आपको हम बता दें, एजुकेशन डिटेल्स बहुत सटीक तरीके से भरिएगा। हायर एजुकेशन है वो भी भरिएगा, ग्रेजुएशन वो भी भरिएगा, 10th-12th का जो है सब आपको ठीक से भरना है। कोई यहाँ पे त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको स्कैन करके भेजने हैं, वो वेरीफाई करते हैं। इंटरव्यू वाले दिन जब आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वो उसको वेरीफाई भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक तो सारे के सारे आपके जितने ओरिजिनल हैं उसको साथ रख लीजिए। दूसरा, कोशिश करिएगा कि जो इसका फोटो कॉपी है उसमें नीचे आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, आपको किसी का अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। क्या अपलोड करना है? आपको क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये सर्टिफिकेट मतलब जो आपके पास एक मार्क्स होता है और एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट करिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर डिसेबिलिटी कोई है तो सर्टिफिकेट चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार, वोटर आईडी जो आपने दिया होगा प्रीलिम्स के दौरान वही दीजिएगा। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप दे सकते हैं। अब आता है एक बहुत बड़ा सेक्शन जहां पर क्वेश्चन भी बनते हैं, और लगभग आपके 2-3 बोर्ड मेंबर तो यही पढ़ के पूछते हैं, हॉबीज, जिसमें आप देखेंगे कि लिखा है प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, आपने कुछ जीता है क्या, स्पोर्ट्स एनसीसी में आप थे क्या, कोई डिस्टिंक्शन लीडरशिप में आप थे क्या, या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। कुछ लोगों के मन में कुछ दुविधाएं होंगी, हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि मुझे लगता है कि मैंने आज तक तो तैयारी के नाम पे ही बस सब कुछ किया है, मेरे पास ऐसा कोई हॉबी बोलकर नहीं है। कोई बात नहीं, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप्स आपके पास कोई भी स्कूल टाइम का हो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपके पास कॉलेज के टाइम का हो आप वो मेंशन कर देते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हो सकता है आपको अलग से इधर-उधर से कुछ मिला हो, वो भी आप लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी जेनेरिक थिंग। ज़रूरी नहीं है कि मैं बस कॉलेज का लिखूँ, स्कूल का लिखूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, कितने लिखूँ? बहुत ज़्यादा ऐसे मानिए कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, हर कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रायोरिटी बना लीजिए कि कहाँ आप चाहते हैं क्वेश्चन आपसे पूछे। जैसे मान लीजिए मुझे ब्लड डोनेशन का कुछ मिला है, मान लीजिए मैंने चेस में नंबर 1 जीता है, मान लीजिए मैंने ओरेटरी में कुछ जीता है, तो मैं जहाँ चाहता हूँ कि वो मुझसे पूछें, वो मुझसे मेरे इंटरव्यू के बारे में जानना चाहें इंटरव्यू के दौरान, तो मैं वो लिखना चाहूँगा। कोई बहुत आम चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा अवॉइड करने का। मैं वो चीज़ लिखना चाहूँगा जो कि सबके लिए अलग सी लगे, डिफरेंट लगे, ताकि मैं ड्रिफ्ट कर सकूँ इंटरव्यू को। याद करिएगा, आपका डैफ आपके इंटरव्यू को ड्रिफ्ट कर सकता है, साथ लेकर चल सकता है, आप इसके पायलट हैं। स्पोर्ट्स एनसीसी, जो आपने खेला, मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने क्रिकेट खेला है, तो आप क्रिकेट लिख दीजिए, पर आप उम्मीद करिएगा कि क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। मान लीजिए आपने मन किया कि मैं हॉकी लिख दिया, पर हॉकी आपको आना चाहिए और आना ही नहीं चाहिए। वो लोग यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि करंट के भी होंगे। हो सकता है वो आपसे प्रैक्टिकल भी कुछ क्वेश्चंस पूछें, ये सब आपको जवाब देना पड़ेगा, थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं। अब आपने चेस लिख दिया, तो मानकर चलिए कि वो आपसे सारा चेस का जो पिछले 6 महीनों से चल रहा है और हमारे इंडिया का परफॉर्मेंस कितना अच्छा चल रहा है, ज़रूर वो आपके सामने पूछेंगे। कितने तरीके की चैंपियनशिप होती हैं, कौन-कौन क्या-क्या जीता है, वो पूछ सकते हैं। तो जब मैं यहाँ कुछ भरता हूँ तो मेरे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मुझे कुछ इसका पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम खेल तो लेते हैं पर हमें कई बार सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में कुछ जान लूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन को मुझे फेस करना है कि हाँ सर, मैं खेलता हूँ, इसीलिए मैं कुछ इसके बारे में ज़रूर जानता हूँ। क्या मैं सब जान सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। जो पूछ रहा है हो सकता है वो भी ना जानता हो। सब नहीं जानना है, कुछ चीज़ों को ज़रूर जानना है। अगर आपने कोई पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड किया है, स्कूल कॉलेज, मान लीजिए आप मॉनिटर थे अपनी क्लास के, आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं, मैं मॉनिटर था। मैं अपने पूरे हाउस का बॉय था, हाउस में हेड करता था, हाउस हेड गर्ल थी, मैं कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। आपने मान लीजिए कोई टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया हो कॉलेज में, बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लीडरशिप की स्टाइल देखना चाहते हैं वो आपकी, और वो जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं वो लीडरशिप की बात है, तो वो लीडरशिप में आपको देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। मान लीजिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैंने कुछ नहीं किया, तो कोई बात नहीं, मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। अगर वो पूछते हैं कि सर ये ब्लैंक आपने छोड़ा हुआ है, व्हाई यू डिड नॉट टेक अप एनी, तो बोल दीजिएगा मैं इन कामों में था, मैं अपनी इन चीजों को एंजॉय कर रहा था, इसीलिए मैं लीडरशिप की पोजीशन पे नहीं आ सका, पर गिवन अ चांस आई एम ऑफ कोर्स विलिंग टू डू इट। आपका हमेशा ऑप्टिमिस्टिक टोन होना चाहिए। मैंने अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स एनसीसी में ब्लैंक छोड़ दिया, इमेजिन मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो इसका क्या मतलब है? मैं मनमौजिया खेलता था, मैं पूरे तरीके से नहीं खेल पाता था, कभी-कभी खेलता था। इसीलिए मुझे लिखना उचित नहीं लगा। और हाँ, मैं ज़रूर अगर मुझे समय मिलेगा, जो कि मुझे अभी तक अभाव में था, अगर मिलता है तो मैं ज़रूर खेलना चाहूँगा, एंड आई लव दिस गेम। कोई भी आप बता सकते हैं, योर कॉल। सो आई डिड नॉट मेंशन बिकॉज़ इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव बीन प्लेइंग, बट आई वुड लव टू प्ले।
तो अपने आप को अडेप्ट रखिएगा, बिहेवियर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसमें बहुत सारी चीजें लिख देते हैं जो दिखा देता है कि आप बस लिख रहे हो। लिमिटेड लिखिए, कोई बात नहीं, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, दैट वुड बी ऑल। जहां क्वेश्चंस बने वैसा लिखिए। जैसे मेरी हॉबी अगर मान लीजिए है कि मैं हैकिंग करना पसंद करता हूं, तो मेरी हॉबी है ये, तो मैं लिखूंगा हैकिंग। अब वो जानबूझ के मैं उसको आईटी की तरफ लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं एक आईटी इंजीनियर हूं, मैं उन्हें ले जा सकता हूं। आपको लगता है आपका हॉबी है कि मैं ओल्ड एज होम्स जाता हूं, वहां बैठता हूं, बातें करता हूं, फ्री टाइम में मैं वहां पे सबके मन में खुशी बांटता हूं, तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं वहां जाता हूं, आई लव टॉकिंग टू द एल्डरलीज। अब इस बात के उनके दिमाग में भी असर पड़ेगा कि भाई दे आर आल्सो एजेड एंड दे वुड वांट टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस नाउ, कि क्यों जाते थे, कैसा करते थे, क्या लगता था, ये सब वो पूछ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा यहां पर ब्लैंक ना छोड़ें, आप जरूर कुछ ना कुछ हॉबीज लिखें। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि सर मैं बुक नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, बुक पढ़ना ही सिर्फ हॉबी नहीं है, गाना गाना ही सिर्फ हॉबी नहीं है, डांस करना ही सिर्फ हॉबी नहीं है, स्केटिंग ही बस हॉबी नहीं है। आप पतंग उड़ाते हैं, आप देखिए मैं पतंग उड़ाता हूँ सर, आई फ्लाई काइट्स, दैट्स माई हॉबी। क्या दिक्कत है इसमें, मेरा हॉबी, क्योंकि हॉबी वो चीज है जो मैं अपने फ्री टाइम में करना बहुत पसंद करता हूँ। और मैं पतंग अगर उड़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वाह देखो मेरा वो डायनामिज्म तो देखो सर आप, मैं उस पतंग को हवा के विरुद्ध या हवा के साथ उड़ा रहा हूँ और मैं आसमान में लहरा रहा हूँ। आसमान तक मेरे जाने का उम्मीद है सर, मैं पूरा आगे तक छोड़ देता हूँ उस पतंग को। आई हैव कॉम्पिटिशंस आल्सो सर, हम दूसरे का तो पतंग भी काटते हैं। आपके हाथ में, आपका कॉल है, जरूर लिखिएगा, ब्लैंक मत छोड़िएगा। और आपका जो छोटी से छोटी चीज भी है, कुछ लोग कॉइन्स इकट्ठा करते हैं, वो लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं करते जबरदस्ती मत लिखिएगा, आप बहुत नेचुरल जो करते हैं वो लिखिएगा। मैं वॉकिंग पसंद करता हूँ, मैं योगा पसंद करता हूँ, मैं मेडिटेशन पसंद करता हूँ, मैं पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ, मैं बाइक चलाना पसंद करता हूँ। वट एवर यू लाइक, बट बी ओरिजिनल विद इट एंड बी वेरी नेचुरल। फिर से एक चीज याद रखिएगा, दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज, बट दे आर गोइंग टू चेक योर बिहेवियर, योर पॉजिटिविटी, एंड दे वांट यू टू बी जेन्युइन। बिल्कुल जेन्युइन रहिएगा। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो अगले कुछ दिनों में बना लीजिए, टहलने निकल जाइए, मिलने निकल जाइए किसी से, पार्क में घूमने निकल जाइए, पेड़ों को गिनने लगिए बैठ के, कुछ भी करिए। दैट्स योर हॉबी एंड दैट मस्ट बी समथिंग दैट यू एंजॉय, एंड इवन यू कैन प्रूव टू द एग्जामिनर्स दैट यस आई एम एंजॉयिंग। ये आपको करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट सर, आराम से भरिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रीच आउट टू मी। चंद्रमौली कैपिटल SIR इज माय टेलीग्राम, आई विल गिव यू आइडियाज देयर। ओके, हैविंग सेड दिस, लेट्स मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि मैं क्या सर्विस का प्रेफरेंस दूं। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये भी। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लगभग 22 या 21 सर्विसेज होती हैं जो इस एग्जाम के तहत पोस्ट भरी जाती हैं। अब नॉर्मली इसमें एक रूल ये है कि मान लीजिए कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो यूनिफॉर्म से बहुत प्यार करते हैं। उनको लगता है कि मैं यूनिफॉर्म के बिना तो रह ही नहीं सकता हूं, तो कोई बात नहीं, आप एकदम बेफिक्र होके, जिन लोगों को भी लगता है कि वो यूनिफॉर्म से प्यार करते हैं, वो यूनिफॉर्म को नंबर 1 पे दे। तो आपके लिए क्या बचता है यहाँ पर, आप देखेंगे कि फिर मैं IPS को नंबर 1 दूंगा। ये मेरा कॉल है। सेकंड में मैं IAS दे सकता हूं और थर्ड में मैं IFS दे सकता हूं। ये मेरा कॉल है, मैं यूनिफॉर्म को प्यार करता हूं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मुझे यूनिफॉर्म ही चाहिए, मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता हूं। तो आपके पास एक और जगह हम बता दें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी, जिसको आप ले सकते हैं चौथे नंबर पर, यहां पे भी आपको मिलता है। आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बना हूं, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे आई वांट टू बिकम अ डिप्लोमैट, तो मैं फॉरेन तो पहले भरूंगा। कोई बात नहीं, योर कॉल। आप फॉरेन सर्विस को पहला दे दीजिए, दूसरा हो सकता है आप IAS को दे देंगे और तीसरा आप IPS को दे दें। ये भी आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। कुछ लोग को ये भी लगता है कि मुझे सर हो सकता है मुझे IPS चाहिए ही नहीं, आई डोंट हैव टू फिल IPS। कोई बात नहीं, आपने IAS को पहला दिया, दूसरा आपने IFS को दिया, आप इसको छोड़ दीजिए, आप मत दीजिए इसको। आप तीसरा जो देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो ये आपके हाथ में वेरिएशन है, आप कर सकते हैं। अमूमन लोग जनरली क्या करते हैं हम आपको बता दें, अमूमन लोग IAS को पहला देने की कोशिश करते हैं और अमूमन वो IPS या IFS को सेकंड या थर्ड पे रखते हैं। इसमें आपकी मर्जी, आप किसी को भी सेकंड थर्ड पे रख सकते हैं, इट इज योर कॉल। IAS एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर आपको देता है। IPS आपको एक वर्दी का एहसास देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एंड यू वुड सर्व विद योर माइट एंड पावर। और फॉरेन सर्विस आपको डिप्लोमेटिक पावर्स देता है। ये तीनों के अपने अपने पर्क्स हैं, पर हाँ कोई किसी से नीचे नहीं है, सारे सर्विसेज बराबर है। यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन, एवरीथिंग इज इक्वल फॉर मी, दैट शुड बी माई स्टैंड। बट मेरा प्रेफरेंस आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूं आप। अब यहाँ पे सवाल बनता है सर, व्हाई IPS ओवर IAS।
टोटली माय कॉल। हैड दिस प्रेफरेंस नॉट बीन गिवन सर, आई वुड हैव गिवन इट टू यू। आपको जो देना है मैं तैयार हूं सर्व करने के लिए, देश के किसी भी कोने में। आपने मुझसे प्रेफरेंस पूछा है सर, मेरा प्रेफरेंस है कि मैं वर्दी पहन के खड़ा हो जाऊं कहीं पे, और मैं वर्दी पहन के अगर खड़ा हो जाऊं तो आसपास के लोगों के मन में आ जाए कि ये जब तक खड़ा है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं सर। वेल एक्सेप्टेड आंसर सर, वेल एक्सेप्टेड। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर इट एंड बी वेरी पॉजिटिव इन योर आंसर्स। ऐसा नहीं है कि मैं बस कुछ भी बोलना हूं, मैं उसको मीन भी करता हूं। वाई आईएफएस ओवर आईपीएस? कुछ भी आप बोल सकते सर। आई हैव सीन दीज पीपल हु हैव बीन चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट देयर। हो गया आंसर। कोई इधर उधर की, देखिए कई बार क्या होता है, लोग इधर उधर बातें करते हैं सर, कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी सब हम में ही है और हम ही करेंगे। लेट्स कम आउट ऑफ दिस बॉक्स। ये हो चुका है, बहुत हो चुका है। दे हैव ऑलरेडी हर्ड दिस फॉर 1000 टाइम्स, दे डोंट वांट टू नीड इट फ्रॉम लर्न इट फ्रॉम यू। आई हैव सम डिफरेंट नीश। कोशिश करिएगा हमेशा आंसर्स को नीश में दीजिए। आप कुछ अपना स्पेसिफिक चीज चुनिए कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं यूथ को एम्पावर करना चाहता हूं, इसलिए सर्विस है मेरे लिए। मैं इन देशों के बीच में भारत को लीडर बनाना चाहता हूं, इसलिए मेरा ये उद्देश्य है। मैं विजन रखता हूं क्वाड का, इंडो पैसिफिक का, इसलिए मैं आईएफएस बनना चाहता हूं। आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, ये मेरा रीजन है। मैं हेल्थ और एजुकेशन में वर्क करना चाहता हूं। एक नीश चुनिएगा, क्योंकि जेनरिक आंसर तो सब लोग दे रहे हैं वहां पे। व्हाट इज योर नीश? सर, आई कम अप फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर वी डोंट हैव हॉस्पिटल्स, वी डोंट हैव एजुकेशन सपोर्ट। आई वुड वांट टू कंट्रीब्यूट कि उस एरिया में मैं जाऊं, मेरे लोग जाएं तो वो पढ़ें, वो स्वस्थ रहें। ये होना चाहिए और आप ये कर सकते हैं। आई नो यू कैन डू दिस। तो इन तीनों का तो विवाद खत्म हो गया। आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। अगर आपको यूनिफॉर्म प्री है तो आप आईपीएस भर सकते हैं पहला। फॉरेन प्री है तो आप पहला आईएफएस को दे दें, और अगर नहीं तो अमूमन लोग यही देते हैं। इसके बाद में जब आप 1 2 3 भर चुके हैं तो दो सर्विस मेरे पास और है जिसको आप फोर्थ और फिफ्थ पे दे सकते हैं। वो आपको मिलेंगी नीचे यहाँ पर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ग्रुप ए और इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। आप इसमें से चौथा पांचवा अपने हिसाब से दे सकते हैं। फर्क बस इतना है, आप कस्टम्स में रहते हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है कि उन देशों, उन उन राज्यों में ज्यादा रहेंगे जहां पे कस्टम्स का बहुत आना जाना है। वेस्ट बंगाल में आप रहेंगे, आप आंध्रा में रहेंगे, आप हो सकता है महाराष्ट्र में ठीक ठाक समय के लिए रहेंगे, आप हो सकता है तमिलनाडु में रहेंगे, तो आपका डेप्यूटेशन हर जगह होता रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इतना ट्रैवल करना है, आप स्वागत है, आप ये ले सकते हैं फोर्थ पे। फिफ्थ पे आप इनकम टैक्स ले सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मुझे बस इनकम टैक्स की ही बात करनी है, तो मैं विद इन द एरियाज भी जा सकता हूँ। हाँ, आपको यहाँ हेडक्वार्टर्स ही मिलते हैं, तो आप फोर्थ नीचे देकर फिफ्थ ऊपर दे सकते हैं। इट इज योर कॉल, योर कॉल। तो कस्टम्स में आपके पास बाहर की चीजों का जो आना जाना है वो ज्यादा आपके पास रहता है। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो मेरे पास अब ये भी हो गया है, आई हैव गॉट दीज टू ऑल्सो। मैं अभी तक 5वें रैंक पे आ चुका हूँ। अब सॉरी, इनमें आ चुका हूँ। अगर आपको अब छठा देखना है तो आप अब उतरिए रेलवेज में। रेलवेज में आपके पास जो है वो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए। एक आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। और हम आपको बता दें, एक हमारे पास जो रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अब आ चुका है ग्रुप ए का। द थिंग इज नाउ, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, सबको मर्ज कर दिया गया। तो अब आप इसके लिए जा सकते हैं, एवरीथिंग इज मर्ज्ड। आप इसको 6 यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, पहले मैं ग्रुप ए ही भर लूं, फिर उसके बाद में ग्रुप बी पे जाऊंगा। ग्रुप ए मेरा यहाँ तक पड़ता है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस तक पड़ता है। अब इसके बाद अगर आपको फिर भी चाहिए तो आपके पास रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है ये भी, आप यहाँ भर सकते हैं, बशर्ते टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगे यहाँ पर। मतलब आपका जो हाइट, वेट, आई साइट, लॉक नीज, ये सब देखा जाएगा यहाँ पे। तो वो लोग अगर लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी दैट फिजिकली गोइंग इनटू थिंग्स, तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप इसको बाद में भरिएगा। आई कैन देन गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास ये 3 सर्विस आते हैं जो कि अच्छे हैं, ऑडिट अकाउंट, सिविल अकाउंट एंड डिफेंस अकाउंट। आप ऑडिट अकाउंट को दे सकते हैं, फिर यू कैन गिव इट 8 ऑडिट अकाउंट को। यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस अकाउंट जहां पे आपको पूरा डिफेंस का मिलता है, एंड देन यू हैव सिविल अकाउंट्स। आप सिविल अकाउंट्स को भी 10 दे सकते हैं, एंड देन यू हैव डिफेंस अकाउंट्स 9 एंड 8 टू योर ऑडिट। तो ऑडिट अकाउंट सर्विस में यू हैव ग्रेट वर्क टू डू, ऑडिटिंग का काम आता है, आप क्या के अंडर काम कर रहे होते हैं। डिफेंस अकाउंट सर, ये बहुत अच्छी सर्विस है। यहाँ पेंशन से लेकर पूरे डिफेंस फोर्सेस का आपको सर्विसेज तक मिलता है, लाइक यू कैन इवन एंजॉय द कैंटीन। ये पूरा डिफेंस का आपको पूरा लाभ देता है। सिविल अकाउंट सर्विस, यहाँ पर आप पूरे की सिविल अकाउंट्स जितने हैं उसमें आप एक भूमिका निभाते हैं। यू आर देयर एज द हेड। आप देखते हैं कि किसको क्या सुविधा हो रही है, किसको असुविधा हो रही है, पैसे का आदान प्रदान डिस्ट्रिक्ट में कैसा हो रहा है, आप ये सब देखते हैं। अब इन तीनों के बाद अब आपके पास कुछ चीजें और बस्ती, इसको आप भर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस भर सकते हैं और इंडियन पोस्टल सर्विस भर सकते हैं, या फिर आप इंडियन पीटीएनटी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस भर सकते हैं। ये सब अब आपका कॉल है।
सी अगर मुझे 8, 9, 10 तक मिल गया तो ठीक है, उसके बाद तो ऐसे भी यूपीएससी अपने हिसाब से ही देने वाली है। तो मेरा 10 तक हो गया, देन आई विल गो विद योर दिस इन्फॉर्मेशन सर्विस, देन आई विल गो विद पोस्टल एंड पीएनटी अकाउंट सर्विस। इसके बाद में अब लॉ की जैसे बस्ती कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, तो मैं बाद में जाके यहाँ पे भर दूंगा, या 14 नंबर पे कॉर्पोरेट लॉ को भर दूंगा। ट्रेड सर्विस भी आप उसके बाद भर सकते हैं 15 नंबर पर, ये आपका कॉल होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे क्या चाहिए तब मैं भर सकता हूँ। डिफेंस स्टेट सर्विस भी आप भर सकते हैं, फिर 16 नंबर पे भर सकते हैं। तो माय आइडिया वाज कि आपको पहले जो 6-7 चॉइस देने हैं वो आपके पास अच्छे होने चाहिए। उसके बाद बहुत कम फर्क पड़ता है कि आप क्या भर रहे हैं। ऑल्दो यूपीएससी अपने हिसाब से वो बांटने लग जाएगा आपको। अब एक ग्रुप मैंने भर लिया, हम एक बार फिर से इसको दिखा दे रहे हैं आपको क्या करना था मुझे। आप अगर यूनिफॉर्म प्रेमी है तो आप आईपीएस चुन लीजिएगा। मुझे इन तीनों के बाद जाना है सीधे रेवेन्यू वाले में, इसको सेकंड प्रेफरेंस दीजिएगा। थर्ड में आप आइएगा, यू हैव दीज लाइक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, आप देखेंगे ये थर्ड प्रेफरेंस रहेगा मेरा। अगर आपको लगता है वर्दी चाहिए तो फिर आपको ये फिर से भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सीधे आ जाइएगा। यू हैव गॉट ऑडिट अकाउंट, यू हैव गॉट सिविल अकाउंट, यू हैव डिफेंस अकाउंट, इसको आप भरिएगा। उसके बाद अगर मुझे लगता है तो इंडियन इंफॉर्मेशन ग्रुप को फिर मैं अगला दूंगा, फिर मैं ट्रेड को दे सकता हूं, फिर मैं आपका दे सकता हूं कॉर्पोरेट लॉ को और स्टेट सर्विसेज को मैं फिर दे सकता हूं। तो हैविंग डन विद माय 16, दैट इज ऑल, माय 16 यहां कंप्लीटेड। अब नीचे बसते हैं, जैसे आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। यहां पर आपको अगर फिर से लगता है कि नहीं मुझे सर्विस ही चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए, तो आप दानिप्स फिर से यहां भर सकते हैं। दानिप्स दैट इज योर दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली आप भर सकते हैं। दैट्स अ ग्रुप बी सर्विस, याद रखिएगा। पर तो यहाँ पे आप पूरे दानिप्स में इन सब जगहों पे आप जाएंगे। लगभग यहाँ पे आपका कमिश्नरेट है तो आपको पावर्स मिलते हैं। अगर आपको लगता है नहीं आई वांट टू फिल सिविल, तो आप दानिक्स भर सकते हैं। दानिक्स भी हमारी ग्रुप बी है। ये बस पुलिस है, ये आपकी सिविल सर्विसेज है। वो दानिक्स मतलब वही हो गया, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। आप ग्रुप बी भर सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रुप बी दानिक्स भर सकते हैं। अगर वर्दी चाहिए तो ग्रुप बी भर सकते हैं। साथ ही में इसके बाद आप भर सकते हैं आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। एंड लास्ट में आप पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज भर सकते हैं ग्रुप बी का। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन ट्राई टू फिल इट अकॉर्डिंग टू दिस वे। यहाँ पे याद रखिएगा, जिनको पुलिस चाहिए दानिश भरेंगे पहले, जिनको दानिश चाहिए वो दानिश भरेंगे, उसके बाद आप आर्म फोर्सेस का भरिएगा, उसके बाद आप भरिएगा पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज का। तो इस रेंज में आप लगा सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई दुविधा होगी, यू कैन रीच आउट टू मी, आई लेट यू नो कि क्या प्रेफरेंस है, कैसा है। वेरिड बहुत जॉब मिलते हैं आपको। और आपको बता दें, जैसे अगर मान लीजिए आप इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में भी है सर, तो आप अंडर सेक्रेटरी बहुत जल्दी बनाए जाते हैं। इन सर्विसेज को छोड़ देकर आप इनकी बात करें तो आप अंडर सेक्रेटरी बहुत जल्दी बनते हैं। यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो यूर ऑलरेडी इनटू द मैनेजमेंट थिंग्स नाउ, आप सेक्रेटरी के लेवल पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब रही बात इसके बाद जोन्स की और कार्डर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब पहला तो लोगों के मन में होता है कि मैं अपना होम कैडर ही भरूं, होम जोन भरूं। तो हमें अब क्या भरना होता है, पहले हमें एक जोन का प्रेफरेंस देना होता है और हमें देना होता है अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ स्टेट कैडर। जोन 1 में ये सारी चीजें आती हैं, जोन 2 में ये आती है। तो मान लीजिए मैंने अगर जोन 2 को अपना पहला प्रेफरेंस दिया है, तो अब मैं इसके लिए पहले कंसीडर किया जाऊंगा इन चारों के लिए। जोन 3 को अगर मैंने अपना सेकंड दिया, तो मैं अब इसके लिए कंसीडर किया जाऊंगा, ना कि अगले के लिए। तो जोन 2 को अगर मैंने पहला प्रेफरेंस दिया 1, तो ये मेरा स्टेट्स होगा। अच्छा, अब कहानी क्या है यहाँ पे आइए देखते हैं। आप अपने हिसाब से पहले जोन भरिए। इसके चॉइस कैसे होता है, या तो आप अपना होम भर सकते हैं। होम नहीं भरना है आपका, मान लीजिए मन है कि मुझे आईपीएस ही बनना है, मैं यूपी से हूं, मुझे आईपीएस ही बनना है और मुझे बढ़िया पावर चाहिए, तो आप फिर वो कैडर ढूंढिए जहां पर आपके आईपीएस को पावर मिलता है। जैसे आप देखेंगे जोन 3 में आईपीएस का पावर बहुत होता है जोन 3 में, तो मैं जोन 3 फिर भरूंगा। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड, आप कैसा चाहते हैं। अब मान लीजिए जोन 2 मैंने भरा, क्योंकि मैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश का हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जोन 1 भरूं, तो मैंने जोन 1 भरा। अब जोन 1 भरते ही मुझे पहले इसमें प्रेफरेंस डालना है। तो मेरा प्रेफरेंस क्या, मान लीजिए मैं 1 उत्तर प्रदेश भरता हूँ, 2 बिहार भरता हूँ, 3 उड़ीसा भरता हूँ और चौथा मैं झारखंड भरता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन कहाँ ज्यादा काम है। अच्छा, मान लीजिए एक अगर आपका ये इंटेंशन नहीं है कि मुझे होम नहीं चाहिए, तो फिर आप कहीं भी भर सकते हैं। आप डिपेंडिंग अपॉन कहाँ काम है। काम आपको मिलता है सर बहुत अच्छा बिहार में, बहुत अच्छा यूपी में, मध्य प्रदेश में बहुत काम मिलता है आपको। आपको काम मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आपको काम मिलेगा राजस्थान में, जहां पे बहुत डाइवर्सिफाइड चीजों से आप गुजरेंगे। अब मान लीजिए कि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, मैं थोड़ा ईस्ट की तरफ जाना चाहता हूं, तो आप पहला जोन 4 को आप दे दीजिए प्रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है बिलोंग टू साउथ, कोई बात नहीं, आप जोन 5 को पहला दे दीजिए प्रेफरेंस, योर कॉल ओनली। तो लगभग यहाँ पे जोन 4 को 5 को भी अगर आप देखें तो पूरा साउथ का है। तो अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ से है, तो वो उसके मन में अगर है कि मुझे नॉर्थ में ही रहना है, तो वो ऐसे दे दे पहले। दूसरा वो कौन सा देगा, वो दूसरा एगमुट को दे देगा।
इस जोन को दे देगा। जिस जोन नॉर्थ ही में रहेगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड एगमूट में रहेगा, ये जोन 1 हो गया मेरा। उसको नीचे जाना ही नहीं है, वो जोन 3 फिर भरेगा। उसको नीचे जाना ही नहीं है, तो वो जोन 4 भरेगा, फिर जोन 5 भरेगा। किसी को ऊपर ही नॉर्थ में नहीं आना है, तो वो क्या करेगा, जोन 5 पहले भरेगा, फिर उसके बाद वो जोन 3 भर देगा, फिर जोन 4 भर देगा कि मैं वहां चला जाऊंगा, नॉर्थ में नहीं जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ जोन 1 लिखा है, तो अब आपको पहले ये प्रीफर किया जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर इसमें कोई नहीं मिला, तब आप जाएंगे जोन 3 के, मतलब यूपीएससी फिर आपका देखेगा सेकंड प्रेफरेंस क्या है। फिर आपने जोन 3 में सेकंड डाल रखा है, और यहाँ पे आपने ऐसे डाल रखा है कुछ, मान लीजिए, तब आपको जोन 2 के लिए देखा जाएगा, और देखा जाएगा कि अच्छा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश पहले खाली है, फिर महाराष्ट्र खाली, फिर गुजरात खाली, फिर छत्तीसगढ़ खाली, ऐसे चलेंगे। ये भी अगर एग्जॉस्ट हो गया, तब वो जाएंगे आपके थर्ड प्रेफरेंस में कि यहाँ पे आपने क्या भरा है। ये भी खाली हो गया, तब जाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे लास्ट में जाएंगे। तो अगर आपको जिस जगह आपको बिल्कुल लगता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे मेरा मन नहीं सर्व करने का वहां पे, या आपकी कोई भी पर्सनल ऐसी चीज है, वैसे बोलिएगा मत ये चीजों को, तो आप जोन किसी भी चीज को एकदम लास्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं जहां आपको नहीं जाना है। इफ दे आस्क यू व्हाई फिफ्थ प्रेफरेंस टू जोन 4 विच इज अ लवली प्लेस, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत काम है करने को, डेवलपमेंट बहुत हो सकता है, क्यों नहीं जाना चाहते आप? अब आपके आंसर्स में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने इसको सर लास्ट दिया। आपको ये बोलना है कि सर मेरे लिए तो हर स्टेट बराबर है, आई हैड एवरी स्टेट इज इक्वल टू मी। सिंस यू आस्क्ड मी अ प्रेफरेंस, आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि मैं इन इन जगहों पे काम करना चाहता हूं। मैंने उसको मना नहीं किया है, मैं जाऊंगा वहां पे भी। अगर मुझे लगता है कि मुझे आसामी भेजा जा रहा है, आई लव टू गो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर आपने चूंकि मुझसे प्रेफरेंस पूछा है, तो मैंने अपने प्रेफरेंस को दिया कि मैं इन जगहों पे अपने आप को बहुत सुटेबल फील करता हूं, कि मैं बहुत काम करूंगा और अच्छे से काम करूंगा। लैंग्वेज मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है, और मेरे लिए ऐसा कुछ भी मन में नहीं है, तो मैं यहाँ काम करूंगा। अगर मुझे आप मणिपुर भेजेंगे सर, तो मैं इक्वली उतना ही काम करूंगा। हाँ, थोड़ा ट्रेनिंग मुझे और करनी पड़ेगी, कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी, हेंस द आइडिया। तो जोन्स का प्रेफरेंस भी आप बिल्कुल ऐसे ही भरिएगा, नेचुरल होके, दैट वुड बी व्हाट आई थिंक। और दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस हियर, ये पूछते हैं वो। अगर आपने मान लिया कुछ में ब्लैंक छोड़ दिया है, तो पूछे। अच्छा, ब्लैंक छोड़ने का मतलब है यू आर गिविंग डिस्क्रिप्शन टू यूपीएससी, अब आपके हाथ में वो नहीं है। और अगर आपने होम कैडर को पहला नहीं भरा है, तो होम कैडर के लिए अब आप चुने नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। याद रखिएगा, इफ यू डू नॉट चूज होम कैडर, यू विल नॉट बी गिवन द होम कैडर, अब आपको बिल्कुल उसके लिए नहीं देखा जाएगा। इसको एकदम याद रखिएगा। So that is the way of filling your zones and the cadres. Be very positive, and while expect the questions there in the interview, there will be questions. So you must be prepared for the answers also. कि मुझे कैसा आंसर करना है। Be very optimistic, be very positive कि मैं बिल्कुल हर जगह कर सकता हूँ, और प्रेफरेंस मेरा इस हिसाब से है। So that is the call. That is the call. एंड आई थिंक यही हमें आपसे आज डिस्कस भी करना था। अगर आपको पसंद आया हो सेशन, तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई भी दुविधा हो, वी आर देयर आउट फॉर यू। चंद्रमौली कैपिटल SIR इज व्हाट आई वांट टू गिव यू एज माय टेलीग्राम आईडी। आप उसमें जुड़ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।